एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्रसन्न और अद्भुत मायावी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था राजमाटका। वह गांव के लोगों के बीच अपने जादुई मटके के कारण प्रसिद्ध था। राजमाटका के पास दो मटके थे, एक साधारण और दूसरा जादुई। जब भी कोई गांव वासी राजमाटका के पास आता, वह उसे दो मटके दिखाता। साधारण मटके में उसने सामान्य पानी डाला हुआ होता था, जबकि जादुई मटके में वह मगनेट डालकर पानी डालता। जब पानी डालने के बाद उसने मगनेट को निकाला तो मटके का पानी अद्भुत रूप से सोने चांदी का बन जाता। यह जादू देखकर सभी गांव वासियों को आश्चर्य और खुशी होती थी। एक बार एक बहुत ही दुखी गरीब आदमी गांव में आया। उसके पास कोई पैसा नहीं था और उसके परिवार को भोजन की भी कमी थी। उसने राजमाटका से दया की गुजारिश की कि वह उसे अपने जादुई मटके से सोने चांदी की मदद से धनवान बना दे। राजमाटका उसकी आवाज सुनकर दया में मगनेट रखते हुए उसके सामने साधारण मटके में पानी डाल दिया। उसने मगनेट निकाला, लेकिन मटके से कुछ नहीं हुआ। उसे बहुत ही निराशा हुई। राजमाटका उसे समझाते हुए बोले, दोस्त, तेरे पास जादू नहीं है। धन कमाने का जादू तो सिर्फ मेरे पास है। तू अपने काम में मेहनत कर, नेकी कर और दूसरों की मदद करने का प्रयास कर। फिर तू देखेगा कि धन और सफलता तेरी दरवाजे पर खुद बार बार खड़े होकर बोलेगा, मैं तुझे चुनौती देता हूं, क्या तू मुझसे सामर्थ्य रखता है? दुखी गरीब आदमी ने राजमाटका के वचनों को माना और उसने जीवन में मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने काम में मेहनत करने लगा, अपने परिवार की देखभाल की और दूसरों की मदद करने का प्रयास किया। वह एक छोटे से दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद अपना लक्ष्य कभी नहीं खोया। समय बीतते गया और एक दिन राजमाटका फिर से उस गरीब आदमी के पास आए और उसको जादुई मटके के साथ देखकर उसे बधाई दी। राजमाटका ने बताया कि उसने उस आदमी के संघर्ष और मेहनत को देखकर उसके जादुई मटके को फिर से जीवंत कर दिया है। अब वह मटका फिर से जादू करने के लिए तैयार था। उस गरीब आदमी ने राजमाटका की कृपा से धनवान बन जाया। उसने अपनी दुकान को बढ़ाया, अपने परिवार को आरामदायक जीवन दिया और गांव में दूसरे गरीबों की मदद करने का कार्य भी जारी रखा। वह आदमी और उसका परिवार अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर गए और वे हमेशा राजमाटका के आभारी रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादुई मटका या जादू आपको धनवान नहीं बना सकता है। सफलता और धन केवल मेहनत, संघर्ष, नेकी और सही दिशा में प्रयास करने से मिलती है। एक गांव में एक युवक नाम रामू रहता था। वह बहुत दिनों से एक मोबाइल खरीदने की ख्वाहिश रख रहा था। अपनी मेहनत के पैसे इकट्ठा करके उसने अंततः एक नया स्मार्टफोन खरीदा। रामू का मोबाइल उसकी प्रियतम वस्तु बन गया था। उसका उपयोग केवल कम समय में ही होता था, लेकिन उसकी जरूरत उसे बहुत महसूस होती थी। एक दिन जब रामू एक मैदान में खेल रहा था, उसका मोबाइल अचानक चोरी हो गया। उसे इसकी जानकारी नहीं थी जब तक कि उसने खेल के बाद उसे उठाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। उसे एक भयंकर चिंता महसूस हो गई। रामू अपने मोबाइल को ढूंढने के लिए जगह जगह दौड़ने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। उसने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसे कोई आशा नहीं थी कि मोबाइल वापस मिलेगा। कुछ दिनों बाद एक पुलिस अधिकारी रामू को बुलाया और उसे उसका मोबाइल वापस दिया। यह सुर्खियां बन गईं क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ा था। चोर मोबाइल को चुराने के लिए एक बाजार में बेच रहा था, जहां पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। रामू ने अपने मोबाइल को देखकर खुशी से झूम उठा। वह जानकर बहुत खुश हुआ कि चोरी हुए मोबाइल को पुलिस ने वापस कर दिया। उसका विश्वास बढ़ गया कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा बदले की भावना के साथ रहती है। इस घटना के बाद रामू ने अपनी चोरी हुई मोबाइल को अब और भी महत्व दिया। वह उसे सावधानी से रखने लगा और अब खोने का खतरा नहीं था। इसके साथ रामू ने और भी सतर्कता बढ़ाई और अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाए, जैसे कि सुरक्षा पासवर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और मोबाइल ट्रैकिंग ऐप्स। इस घटना ने रामू को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी संपत्ति की देखभाल करना जरूरी है। चोरी के बाद रामू ने अपने मोबाइल को केवल इस्तेमाल करने के लिए ही बाहर निकालने का फैसला किया और उसे सुरक्षित जगह पर रखा।
इससे उसे और भी अधिक सुरक्षा महसूस होने लगी और उसकी चिंता कम हुई। इस घटना ने न केवल रामू को सतर्क बनाया, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी देती है। चोरी और चोरी हुई संपत्ति के मामलों में सामाजिक जागरूकता और पुलिस की सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे देखते हुए रामू ने अपनी जगह पर उठी हुई चोरी की बात पुलिस को बताने के बाद चोरी हुए मोबाइल को उसे वापस दिया गया। यह उसे विश्वास दिलाता है कि न्याय की विजय होती है और दुर्घटना के बाद भी उम्मीद और इंसाफ बरकरार रह सकते हैं।